जैसे हम लोगों ने 4 साल तक इस पूरी मुहिम को आगे बढ़ाया, जो अपनी जनता सरकार मोर्चा वाली थी। और पर्पज़ ये था इस 4 साल तक लगातार बिना किसी रुकावट के, बिना किसी नए उसके कि थोड़े थोड़े दिनों में एक प्रोग्राम करके दिखा दो, ताकि लोगों को पता रहे कि अभी लोग जुड़ रहे हैं, अभी जुड़ने के लिए कितना पैसा लग रहा है, अभी जुड़ते हैं तो छोटे प्रोग्राम में कितना खर्चा होता है, कितने लोग लगते हैं, कितने एफर्ट लगते हैं, उस एफर्ट से निकलता क्या है। फिर जब बड़ा नेता कोई बन जाता है तो उससे उसके दिमाग पे क्या बीतती है, वो क्या करता है, वो फिर उसके दिमाग में क्या चलता है, और फिर उसके क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, साथ काम करने के क्या क्या नुकसान होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं, कैसे कैसे लोग जुड़ते हैं, किस किस तरह से आंदोलन होते हैं, और छोटी छोटी चीज़ें, छोटी छोटी जीत कितनी महत्वपूर्ण हैं, और छोटी जीत, बड़ी जीत, और मतलब थोड़ा एरिया कवर करने में क्या क्या खर्च होता है, बड़ा एरिया कवर करने में क्या क्या होता है, ये सारी चीज़ों का तजुर्बा जो था वो सब साथियों को होना बड़ा ज़रूरी था। और इस पे कुछ साथियों के साथ अपने शुरू में मतभेद हुए थे, जो मैंने आपको बताया था। लेकिन दरअसल ये इसलिए चल पाया 4 साल तक लगातार इतने मतभेद होने के बाद भी, क्योंकि वो सारे मतभेद ना मोर्चा बनने से पहले उन साथियों के और हमारे हो चुके थे। मतलब मोर्चा जब बना तो मैंने उन सारे साथियों को मोर्चा बनने से पहले बता दिया था कि मैं आप लोगों के साथ काम नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि मैंने एक विजन बनाया हुआ है और आप लोगों का उस विजन में दूर दूर तक स्थान नहीं है। आप लोग उस एंगल से सोच ही नहीं रहे हो। आप सोच रहे हो उस तरीके से जैसे आज तक संगठन चलते आए हैं, और जो विजन अपने दिमाग में है वो है कि आज तक किसी ने नहीं किया हो जैसे। तो इसलिए मेरे लिए बड़ा मतलब ये था कि अगर साथियों को सिखाना भी है और साथियों को इसके बारे में बताना भी है, तो फिर प्रैक्टिकली इसमें खुद पे गालियाँ खा कर ही काम चलेगा, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। अदरवाइज़ हमें डिप्लोमेटिक बातें करनी भी आती हैं, हमें मीठी मीठा बोलना भी आता है, बिना किसी को नाराज़ किए, और पॉलिटिकल होकर के भी एक दूसरे को काटना भी आता है। लेकिन वो सब मैंने मना कर दिया था कि नहीं, अपने साथियों के बीच में कोई भी ऐसी डिप्लोमेटिक बात या ऐसा काम हम नहीं करेंगे जिसके बीच में पूरा 100% ट्रस्ट होगा या 0% होगा। ये जो हम आने वाली व्यवस्था परिवर्तन की जो बात कर रहे हैं, पुरानी व्यवस्था में जो भी संगठनात्मक ढांचे हैं या पुरानी व्यवस्था का जो भी संगठनात्मक एक क्राइटेरिया रखा हुआ है, उसके हिसाब से आप नई व्यवस्था नहीं बना सकते। तो नई व्यवस्था को बनाने के लिए आपको नई व्यवस्था का ही तजुर्बा होना ज़रूरी है, और नई व्यवस्था से ही थोड़ा बहुत काम करना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो नुकसान भी बहुत सारा हो सकता है और इसमें फ़ायदे भी हो सकते हैं। तो कुछ लोगों को इसमें बहुत सारे फ़ायदे होंगे, कुछ लोगों को बहुत सारे नुकसान होंगे। तो मैंने इसमें यह तय किया था खुद ही कि शरीर खराब करना होगा तो सबसे ज़्यादा मैं करूँगा, पैसा खराब करना होगा तो सबसे ज़्यादा मैं करूँगा, और दिमाग खराब करना होगा तो मैं करूँगा, इल्ज़ाम भी लेना होगा तो मैं करूँगा। लेकिन जब क्रेडिट की बारी आएगी तो सब साथियों को देंगे, वो बाकी सारे साथियों का कुछ नहीं होगा, कुछ गड़बड़ हो जाएगी तो मैं इल्ज़ाम ले लूँगा। और ये मैंने सब साथियों को प्रैक्टिकली बोला हुआ है, मतलब कि आप करो। जैसे समालखा में भी हुआ तो भी मैंने वहाँ भी बोला था रविंदर को, बोले जी इतने टाइम नहीं है, टाइम कम है, साथी भी नहीं इतने जुटे हैं, लोकल साथी भी नहीं है। तो मैंने उसको कहा था क्या दिक्कत है, क्रेडिट अगर जो हम जीत गए तो क्रेडिट तुम्हारे को देंगे, पूरा मोर्चा की तुम्हारी लीडरशिप में हुआ, और अगर फेलियर हो गया तो मैं कह दूंगा भाई मेरे से नहीं हुआ, मेरे को नहीं आता था, हम इसमें फेल हो गए। पर वो सारे साथियों ने बहुत गजब उत्साह से सारे काम इस तरह किए। इस तरह 19 की रैली में भी सारे साथियों ने किया। अभी जब ट्रेनिंग होने लगी तब भी लोगों को लगने लगा भाई साहब पैसे तो नहीं है, ट्रेनिंग कैसे करें। मैंने कहा तुम करो, मैं तरीका बताऊंगा, बीच रास्ते में कहीं ना कहीं रास्ता निकल आएगा। और वो ट्रेनिंग्स हुई, मतलब बिना पैसे के, किसी के पास नहीं था। जिसने भी ट्रेनिंग करी है, जितने भी लोग जुड़े हैं उनमें से बहुत से लोगों ने ट्रेनिंग्स करी हैं। शुरुआत में किसी के पास नहीं था, मोर्चे ने किसी को नहीं दिया, लेकिन जो साथी आए उन लोगों ने समर्थन से आया, और बाद में थोड़े टाइम के बाद वो पैसे भी सबके लगभग लगभग पूरे हो गए। तो यहाँ अगर इस चीज़ को लेके चला जाए तो मैंने इसको बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से रखने की कोशिश करी कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रैक्टिकल अनुभव हो, और बिगड़ना कुछ है नहीं है। क्योंकि जो बदलाव है ये मैंने अगर आपने वो वीडियो सुनी हो जो नूरन खेड़ा में थी, वहाँ पे मैंने सब साथियों को ये बताया था कि जब भी कोई क्रांति के लिए बाहर निकलते हैं हम जैसे लोग और आप जैसे लोग जो आप अभी जुड़े हुए हैं, ये लोग कभी भी क्रांति नहीं कर पाएंगे जो निकले हुए हैं, क्योंकि ये देंगे अपना तजुर्बा अगली पीढ़ी को या अगली लेयर को, अगली जो जमात है जो निकल के आएगी उसको अपना एक्सपीरियंस देंगे हम लोग, और वो एक्सपीरियंस से वो आगे बढ़ेंगे।
तो जो क्रांति होगी वो आखिरी आदमी करेगा जो स्टेक होल्डर है। स्कूल का मसला है, स्कूल में टीचर को बताना है कि भाई ये अपार आईडी जो है नहीं बनानी है, तो वो जो बच्चे का बाप है ना वो करेगा क्रांति वहां जाकर के। तो उस बच्चे के बाप तक पहुंचना अपना काम है। हमें कैसी शिक्षा चाहिए, इस बात की समझ उस बच्चे के बाप तक जानी चाहिए, तब होगा। टीचर को ये समझ होगी तो माँ बाप उस तरफ नहीं जल पाएंगे। अगर एमएलए को इस बात की समझ होएगी, एमपी को होएगी, या किसी को भी होएगी, ऊपर किसी को भी होगी जो अपने आप को समझदार मानते हैं और क्रांतिकारी मानते हैं, उनको अगर इसकी समझ होएगी तो वो बदलाव नहीं हो पाएगा। ऊपर से कभी बदलाव नहीं होता। मतलब दो तीन तरह के बदलाव होते हैं। जैसे सजा का प्रावधान है, सजा जब ऊपर होएगी, यानी नेता को होएगी, डीजीपी को होएगी, उधर से डायरेक्टर को होएगी सजा, तो नीचे के कर्मचारी सीधे हो जाएंगे। वहां वो काम का स्ट्रक्चर है, क्योंकि हायरार्की बनी हुई है। समाज में जो बदलाव होने लगेगा वो ऊपर से इस तरह से ज्ञान से, भाषण से नहीं होगा, वो करने से होगा। और करने वाला आदमी आखिरी आदमी है, स्टेक होल्डर। तो इसलिए हमारा जो मिशन है, हमारा जो विजन है, वो आखिरी आदमी तक पहुंचने का था। और इसीलिए हमने 4 साल लिए थे, क्योंकि हर चीज में 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है कि भाई कोई भी चीज 3 साल तक जो है वो अगर चलती रहे तो लोगों के दिमाग में उसके विषय में एक धारणा बन जाती है कि ये भी एक चीज एग्जिस्ट करती है और इसके विषय में भी, इस ऑप्शन के विषय में भी सोचा जा सकता है। तो आज आप अगर यूट्यूब, फेसबुक पर कमेंट्स देखेंगे तो अगर दूसरे संगठन भी होते तो जनता सरकार मोर्चा भी एक ऑप्शन उनमें होता, लेकिन कोई और संगठन इस विषय पर काम नहीं कर रहा। तो आप सोशल मीडिया पर देखोगे जनता सरकार मोर्चा के अलावा आज के टाइम पर किसी भी व्यक्ति को किसी और संगठन से कोई उम्मीद अभी नजर नहीं आ रही है। यानी इस लेवल पर अपन आ गए हैं पिछले 4 साल की इस यात्रा में। अब यहां जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम लोगों की आएगी कि जो लोगों ने उम्मीद जता ली है, वो कौन लोग हैं? वो सिर्फ सोशल मीडिया पर कमेंट करने वाले लोग हैं। वो परसेप्शन बनाने में कामयाब हो गए हैं। वो आकर हमको नहीं बता रहे हैं कि देवेंद्र बेटा तुम बहुत अच्छा काम कर रहे हो, भाई सोमवीर भाई तुम बहुत बढ़िया काम कर रहे हो, करण भाई ने इतना तड़के से लेकर सांझ तक फोन सुनने का काम बहुत बढ़िया कर रहा है। उसने कुछ नहीं पता बेचारे ने कि किसके कितनी भड़क हो रही है, किसके मतलब किसकी घर में के चल रहा है, उसका घर तक लड़के कितना घर तक लड़के जावा है और कितना उसको कुछ नहीं पता। वो बेचारा सोशल मीडिया पर एक कमेंट करके बुला लो, आंदे नहीं तो मैं तो अभी मीटिंग में हूं, अभी आ रहा हूं। तो ये एक इशू रहेगा बड़ा तगड़ा। मैं क्या बोला था भूल गया, बाहर कोई आया हुआ है गेस्ट तो एनी हाउ चलो, क्या था भाई, कोई बोलियो मेरी लास्ट लाइन में, ताकि उसको कंटिन्यू कर पाऊं। हाँ समझ आ गया। रोको। तो हमारे जो एक्चुअल सिचुएशन है वो किसी को नहीं पता है, लेकिन वो सोशल मीडिया पर एक परसेप्शन बना रहा है कि मोर्चा बहुत अच्छा काम कर रहा है। उस परसेप्शन से, ये परसेप्शन हमारे काम को गति देने में तो सहायक होगी, लेकिन इस परसेप्शन से काम बिल्कुल नहीं होगा। ये मैं आपको बता रहा हूं, जागृति बिल्कुल नहीं होगी। जागरण वीडियो से नहीं होगा। जितना सोशल मीडिया पे, हमारी फेसबुक पे, यूट्यूब पे हम वीडियोस डालते हैं ना, इससे जागरण सिर्फ पता चलता है, इससे जागरण नहीं होगा। आदमी की छाती में बात तब लगेगी, आदमी के भीतर में बात जब जाएगी, जब उससे रूबरू सामने आंख में आंख डाल के हमारा कोई ना कोई साथी बात करेगा। तब तक ये मतलब मिशन जो है जागरण का उस लेवल तक आगे तक नहीं जाएगा, जब तक हम वहां आदमी से सामने जाकर मिल नहीं लेंगे। क्योंकि यहां जो आदमी की कदर होती है वो इन्वेस्टमेंट की होती है। अगर देवेंद्र को आज के टाइम पर अपने साथी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे हैं, तो मुझे 100% मालूम है कि वो रिस्पेक्ट असल में देवेंद्र की नहीं है। क्योंकि देवेंद्र तो आज से 4 साल पहले भी इतना ही काम कर रहा था, और वो 4 साल लॉकडाउन आया उसके बाद भी ऐसे ही काम कर रहा है। लॉकडाउन के बाद जिन लोगों ने देवेंद्र को लगातार देखा, तो उन्होंने देवेंद्र की इन्वेस्टमेंट देखी है कि इसने कितना टाइम, कितनी ऊर्जा, कितनी मेहनत यहां पर लगाई है। तो वो जो कदर है वो इन्वेस्टमेंट की कदर है बेसिकली, कि इतना धन इसने, इतनी ऊर्जा इसने लगा दी है मोर्चे के अंदर। तो वो सारे साथी इसलिए अपनी ऊर्जा देते हैं, वो अपना इतनी मदद, वो इसलिए रिस्पेक्ट देते हैं, और ऊर्जा को रिस्पेक्ट के रूप में वो हमको देते हैं। इसी तरीके से आप सारे लोग भी जब तक गांव में नहीं जाएंगे तब तक वो आदमी आपसे नहीं जुड़ेगा। और आगे आने वाली टीम, जो टीम 500 है, वो भी जब तक गांव में नहीं जाएगी तब तक जुड़ेगा नहीं। बात का पता चल जाएगा,
वो समझ जाएंगे गलत हो रहा है, लेकिन उसके अंदर भरोसा तब आएगा जब वो एक दूसरे से जुड़कर महसूस करेगा कि तुम अकेले नहीं हो, तुम इस तरह से तुम इतना मत घबराओ और तुम आगे बढ़ के देखो, तो कुछ ना कुछ इसमें सोल्यूशन निकल आएगा। ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है हमारा, ये जो क्रूशियल टाइम है। तो यहां हमारे को अपने सारे साथियों को अब इस तरीके से मैनेज करना है। जो मेरा अभी जो नेक्स्ट जो टारगेट है या जो हमारा अपना मोर्चे का जो अगला स्टेप है वो ये है कि यदि आप 30 लोग कोऑर्डिनेशन में ठीक से आ जाएंगे और अपने अपने टैलेंट को बता देंगे कि मैं 1 घंटा बोल सकता हूं, मैं आधा घंटा बोल सकता हूं, मैं 2 घंटे बोल सकता हूं, मैं 4 घंटे ऑडियंस को संभाल सकता हूं, आपकी कैपेसिटी है, मतलब मेरे को कोई दिक्कत नहीं, आप कितना, मतलब हम नहीं कहेंगे कि 20 मिनट तक बोलना है आपको या 5 मिनट तक बोलना है। जैसे मेरे को कुछ साथी बोलते थे ना, तू भाई बोल कर रुकता नहीं है स्टेज पे, तेरे को माइक देने का कोई फायदा नहीं है, तो रुकता नहीं। तो मैं उसको ये बोलता था, मुझे शौक नहीं है, मेरे पास इतने लोग हैं कि मुझे अगर 10 घंटे बोलना हो तो मैं 10 घंटे बोलकर अपनी वीडियो बना के पब्लिक में डाल दूंगा, आप लोगों को भी ये डालनी है आने वाले टाइम में। तो मतलब मैं ये कहा करता था कि बोलना इंपॉर्टेंट नहीं है, परंतु जो हमने समझ लिया है, जो हमारे भीतर में पड़ा है, उसको बताना इंपॉर्टेंट है। तो आपको बताने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए ये सिर्फ आप तय करोगे, और ये तय होगा जब आप 1-2 मीटिंग्स अटेंड कर लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि मैंने आज ज्यादा समय ले लिया, आज मेरी स्पीड कम थी, मुझे थोड़ी स्पीड बढ़ानी है, मेरी स्पीड आज ज्यादा थी, लोगों को कम समझ आया, आज बैठे तो बुढ़े थे, मैं बात जवानों की कर रहा था, बैठे जवान थे, मैं बात पिछले जमाने की करने लग गया। इस टाइप से जब हम 2-4 मीटिंग्स कर लेंगे तो हमारे को समझ आएगा कि हम जो बात कर रहे थे वो बात सामने वाली बैठी ऑडियंस के रिलेवेंट नहीं थी, इसलिए इस बात का इतना असर नहीं हुआ, अगली बार मैं इसको ठीक कर लूंगा। तो ऐसा करते करते हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर हम भी अपनी टीम को इसी तरह से मैनेज करने में कामयाब हो जाएंगे। तो मैंने आप सब लोगों को अभी जो कनेक्ट किया है, आप भी हैं और कुछ लोग और भी हैं जो अभी नहीं जुड़े हैं। जितने लोग अभी जुड़े हैं इन सब के, जब आप यहाँ से इस मीटिंग को छोड़कर जाएंगे तो मैं जो भी ऑर्गेनाइज कर रहा है इस मीटिंग को, सचिन हो या गौरव हो या फिर कोई सा भी एक साथी, अपना बता करके लिख लेना कि इन साथियों से बात हो गई है, और जिन साथियों से बात नहीं हुई है उनके पास मैं ये रिकॉर्डिंग भेज दूंगा अनलिस्टेड करके, मतलब इसको मैं पब्लिक में नहीं डालूंगा इस रिकॉर्डिंग को, ताकि उनको पता चल जाए भाई ये बातें हुई हैं हमारी बीच में। अब जो साथी अभी कनेक्ट नहीं हुए, क्योंकि कुछ लोगों को तो 5 मिनट पहले मैसेज गया है कि आपको ये ज्वाइन करनी है, और आदमी जुड़ने थे हमारे 30, और ये आदमी हो गए हमारे पास इस टाइम 42, तो 42 और 8 50 आदमी के करीब अपनी मीटिंग में अभी जुड़े हुए हैं। पर कोई बात नहीं, हमें इसमें से 30 लोग छांटने हैं, जो आप लोग हैं ना जितने भी, हमें 90 लोगों में से 30 लोग छांटने हैं, और ये पहला स्टेप है। इसमें किसी को भी ये नहीं फील करना है बिल्कुल भी कि मैं पीछे हूं कि मैं आगे हूं। इसमें वो 30 लोग अपना मैसेज करके गौरव को बता देंगे कि भाई मैं अब टाइम दे सकता हूं। जैसे कुछ साल, अगर मैं कुछ महीने पहले बोलता तो सोमवीर पहलवान पूरा टाइम दे सकता था, मोर्चे को ट्रेनिंग के अंदर फुल टाइम जा सकता था, ये हफ्ते के लिए भी, 10 दिन के लिए भी, 5 दिन के लिए भी। लेकिन अब पहलवान जी नहीं जा पाएंगे, क्योंकि अब इनको ड्यूटी देनी कंपलसरी हो गई है। बाकी छुट्टियां ले लेंगे, सीसीएल ले लेंगे या मैटरनिटी लीव ले लेंगे, फिर पैटर्निटी, फिर बात चल जाएगी। लेकिन वो एक संभावना की बात है। मैंने एक एग्जांपल लिया जस्ट एक, कि आप में से जो साथी समय निकाल पाएगा वो बताएगा कि मेरे पास समय है और मैं देने के लिए तैयार हूं, तो उसमें से उसको बनाएंगे हम चेहरा पहले नंबर पर, यानी उसको फेस बनाएंगे। अभी हम 30 चेहरे बनाएंगे जो पूरे के पूरे मोर्चे में किसी को भी संपर्क करना है। उन्हीं 30 लोगों को एक जिला और एक स्टेट मिल जाएगा, यानी 28 स्टेट है हमारे पास, 28-30 स्टेट हैं और जिले 22 हैं, तो आपको एक जिला और एक स्टेट मिल जाएगा। तो उस स्टेट से जिस भी साथी का नंबर आना होगा आपके पास कॉल आएगी, और जब आपके पास कॉल आएगी तो वो कॉल जो है फिर आपको, यानी कॉल या मैसेज आएगा, तो वो कॉल या मैसेज आपको उस पर्टिकुलर स्टेट में या उस जिले में जो साथी जिम्मेदार है उसको देना है। तो हमारे पास उस जो जुड़ने वाले साथी का नंबर हमारे पास 2 जगह हो जाएगा, आपके पास भी हो जाएगा और जो जिले में साथी है उसके पास भी हो जाएगा। अगर उस जिले वाले साथी के पास ब्लॉक में कोई साथी अभी काम संभालने वाला है तो वो नंबर ब्लॉक वाले के पास भी चला जाएगा। तो अब हमारे पास 3 जगह पे उस आदमी का नंबर आ जाएगा। वो स्टेट वाला मैनेज करता है कि नहीं करता ये उसके ऊपर है, उसको हम मैनेज करना बताएंगे, सिखाएंगे इस ट्रेनिंग के अंदर कि इस पूरे काम को किस तरह से मैनेज करना है। तो हमने ये प्लान बनाया है, ये डिजाइन बनाया है कि हम काम इस तरीके से करेंगे कि किसी भी साथी को
जिसका फोन नंबर दिया है उसको छोड़कर, क्योंकि भाई जिसको फोन नंबर दिया है उसका तो भड़क रहेगी दिन रात किसी टाइम भी। मैंने जब नंबर शुरू में दिया था, मैंने तो 2016 में जब पब्लिक में जाने लगा, तो 8 बजते ही दारू पीने वाले भी फ़ोन करते हैं। कोई तो गोली मारने की बात करता है, कोई जान देने की बात करता है खुद की, कोई आपसे इतना प्यार करता है, कोई आपसे बेइंतहा नफरत करता है। दोनों टाइप के लोग मिलेंगे और आपको शुरू में तो आपको सुननी पड़ेगी स्टार्टिंग में। वो जो शुरुआत का सुनना है वो आपके पेशेंस को डेवलप करने के लिए ज़रूरी है। जैसे अब मैं जो गुस्सा करता हूं अगर किसी के ऊपर, तो पूरा प्लान्ड करता हूं, मतलब अंदर गुस्सा मेरे नहीं होता है किसी के प्रति, क्योंकि वो जो सब्र है पीने वाला, जो घूंट पीने वाला, जो गुस्सा को पीने वाला, वो प्रैक्टिस लंबी हमारी हो गई है। तो वो लंबी प्रैक्टिस के बाद में अब हम इस पोजीशन पर हैं कि भाई अब हम इस प्रोसेस को आगे डिलीवर, आगे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप सारे जितने भी साथी हैं, आपको इसमें पहले नंबर पर यह करना होगा कि आपको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और खुद लेकर के आपको इस काम को अपने 3 हिस्सों में बांटना पड़ेगा। 3 हिस्सों में कैसे, मतलब जो मैं 30 लोगों की टीम बनाने की बात कह रहा हूं, वो 30 लोग हमारे स्पेशल टीम लीडर्स होंगे। बेसिकली स्पेशल टीम लीडर्स में जो चेहरा होगा उसे कुछ नहीं करना है, मतलब वो बेसिकली वैसा रहेगा जैसे कि किसी चुनाव में नेता होता है, उसके पास पीए होगा, उसका फोन संभालने वाला, मतलब वो सारी चीजें होंगी। तो आप लोगों को बेसिकली सिर्फ अपनी रिसर्च पार्ट और डिस्कशन में आपको शामिल होना है, ताकि आपकी समझ उस लेवल पे डेवलप हो जाए। हम रोज भी मीटिंग करनी पड़ेगी आधा घंटा 30 लोगों की, तो वो हम रोज भी कर लेंगे कि भाई ये सवाल आए थे गांव से, फलानी चीज आई थी गांव से, ये बात दिक्कत आई थी, ये कैसे आई थी, इसका सोल्यूशन अभी होगा कि थोड़े टाइम के बाद होगा। वो सारी चीजें हम लोगों को पता चलता रहेगा रेगुलर जब हम इसमें बातचीत में शामिल रहेंगे। तो इसमें जो ये 30 लोग होंगे, इनको मैं 60 लोग और दूंगा, यानी ये 30 और 30, यानी है ये 30 ही लोग। ये टीम 30 की है, सुपर टीम लीडर्स की। तो इसमें काम बटेगा बेसिकली। मान लो तीनों फ्री हैं तो तीनों काम बांट लो, तो 3-3, 4-4 मिनट लगेंगी। और अगर एक ही आदमी के पास काम देना है, भाई 2 जने बिजी हैं तो एक को दे दो उसमें से, भाई तू आज यूं कर दे, बाकी काम कल ना मैं दूसरा कर दूंगा। तो बेसिकली आपको ज्यादा से ज्यादा 15 मिनट या आधा घंटा ही काम करना है मोर्चे का। अगर पब्लिक में जाने के अलावा, यानी पब्लिक में जब आप जाओगे तो ट्रैवलिंग का टाइम बहुत महत्वपूर्ण है, वो बहुत वेस्ट होता है। मतलब मान लो चरखी दादरी मीटिंग हो गई, तो चरखी दादरी मीटिंग अगर मैं यहाँ से चलता हूँ तो 6 घंटा जाना, 6 घंटा आना, 12 घंटे की तो खाली ट्रैवलिंग हो जाती है। इस 12 घंटे में बैठ करके मतलब 1-1 घंटे की तो 12 वीडियो बना सका आप, लेकिन वो महत्वपूर्ण है। ट्रैवलिंग इतनी ही महत्वपूर्ण है, जिसकी जहाँ डिमांड होगी उसे वहाँ जाना ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन डिमांड से पहले डिमांड क्रिएट करने का काम कैसे करना है वो भी अपन ट्रेनिंग में बताएंगे। जो ट्रेनिंग में नहीं बता पाएंगे वो रेगुलर टच में रहेंगे तब बता पाएंगे। तो आपको एक एक चीज़ की बातें, जो मेरा एक्सपीरियंस, जो मैंने पिछले 20 साल का जो तजुर्बा है, 20-21 साल का, उसको मैं नए फ्लेवर में, नए पैकेट में, नए डिज़ाइन में, बिल्कुल प्रैक्टिकल जो आज के लिए ज़रूरी है वो हम आपको देने वाले हैं। और ये अभी तक आपने किसी संगठन में, किसी जगह पर, किसी किताब में देखा ही नहीं होगा जो काम हम करने वाले हैं अभी। ये बहुत ही यूनिक टाइप से हम अपना डिज़ाइन बनाने वाले हैं, जिसमें ना तो किसी को 15 मिनट या आधे घंटे से ज़्यादा मोर्चे के लिए काम करना है, ना ही दिमाग पर बोझ लेकर काम करना है। और हमारी जो तरक्की है, मोर्चे की जो तरक्की है, जो मोर्चे के जो बढ़ाव है, वो रोज बढ़ेगा, कंफर्म, गारंटीड। मतलब सिर्फ हमें उसको नजर रख के जो हमने दाना झाड़ दिया, बस वो दाना इकट्ठा करना हमारा अब अपना काम है। इतने बीज बो के आ चुका हूं पिछले 4 सालों में, मतलब आप ये सोच कर देखिए, 4 सालों में नहीं, पिछले 20 सालों में जो बीज बोए हैं और जो चला हूं, मेरी अगर सिर्फ हम होंडा सिटी का एग्जाम्पल ले लें, अगर होंडा वैगनार मेरी, और ये स्कोडा हैं अपने पास, तो 2 लाख तो स्कोडाओं के होने वाले हैं। ये भी सोमवीर ने तो थोड़ी सी चलाई है, मैंने ही पहन ली सारी। और 5 लाख, 5.25 लाख जो है वो होंडा सिटी के, और 2.5 लाख जो है वैगनार के। तो ये 12 लाख के करीब का जो ट्रैवलिंग है, ये सारा ट्रैवलिंग बेसिकली सिर्फ समझो आप, यानी जो किसान आंदोलन में भी दौड़े थे हम सुबह से लेकर रात तक, डेली का जो 400-500 किलोमीटर का जो रन होता है हमारा, ये इतना रन का मतलब क्या है कि हम इतनी जगह पर बीज बो के आ चुके हैं, आपको अंदाजा भी नहीं है। मतलब आप जाओगे तो आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई आदमी आपको मिल ही जाएगा कि यार
फलाने टाइम 2017 में आया था यार डॉक्टर यार, है 2016 में आया था हमारे गांव में। मतलब कहीं ना कहीं ऐसे मिलेंगे साथी आपको, मैंने वो वहां मिला था, उसमें मीटिंग में थे हम, मैं वहां उस इतने बीज बोए जा चुके हैं। तो अब आपको ये फसल काटनी है जो बीज हमने बोए हैं, जो मैंने बोए हैं। मतलब अब आपका काम क्या है, वहां से दाने ठाने और एक कहाँ रखने हैं, किस कुठले में जाएंगे, कौन से जिले में जाएगा, इसको कौन संभालेगा, ये बीज सरसों का है कि गेहूं का है, इस हिसाब से मतलब ये साथी किस टैलेंट का है वो आपका काम रहेगा। और वो आपका ज्यादा समय का नहीं रहेगा, दिन में जो काम आया उसको शाम को रिपोर्टिंग ले लेनी है और लेकर के फिर एक जगह रख देनी है और शाम को ही खत्म करके सो जाना है। मतलब आपके पास समय नहीं है तो दूसरे की ड्यूटी लगाओ, उस पर भी नहीं है तीसरे की लगाओ, उस पर भी नहीं है टीम 30 से बाहर किसी की लगाओ, लेकिन रोज का काम डेली करके सो जाओगे तो अपने पास अगले 2 महीने की मैं गारंटी दे रहा हूं, 2 महीने में पूरे हरियाणा के हर साथी का डेटा आपके, हर गांव का डेटा अपने पास होगा कि इस गांव के अंदर हमारे इतने साथी हैं। फिर अपने को केवल ऐलान करना है और हर गांव में अपना मिशन ऑटोमेटिक पहुंच जाएगा। ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है हमें इस तरीके से बनाना है कि एक आदमी को 5 आदमियों से ज्यादा बात ना करनी पड़े। मतलब ये समझ लो आप, एक व्यक्ति 5 लोगों से बात करेगा तो आप जो 30 लोग जो में बनोगे, जो 30 टीम में बनेंगी, उसमें से मैं आप ही छांट करके मुझे 5 आदमी दे दोगे। इस महीने मैं इन 5 से कर लूंगा, अगले महीने अगले 5 से कर लूंगा, अगले महीने अगले 5 से कर लूंगा। जो मेरे से बात होएगी उस बात को अगले साथियों को बता देंगे और जो उनसे बात होएगी वो अपने अगले साथियों को। मतलब ये कम्युनिकेशन इतना ऐसा होना चाहिए कि हमें अपनी बात को ट्रांसफर करना आ जाए। अपनी बात बीच में डाल के कहनी है तो वो भी, और मौके की नजाकत के हिसाब से मेरी जबान से कुछ गलत निकल गया तो उसको करेक्ट करके आगे देना है तो वो भी। तो इस तरीके से हम लोगों को ये काम आएगा। तो अभी हम लोग इसको डिजाइन बनाएंगे, कल दिन में हम प्लान कर रहे हैं कि कल तक हम ये काम निपटा दें। तो कल जो है हम ऐसा करेंगे कि आपके 30 जो आज चेहरा बनेंगे, यानी आज जो फेस यानी फ्रंट पे जिनको हम रखेंगे, अगली बार वो बैकफुट पे होके बाकियों को आगे लेकर के आएंगे। यानी उनका काम होएगा वही जो इस टाइम पे मैं आप अपनी टीम के साथ कर रहा हूं। यानी आप मेरी टीम है बेसिकली, इसको आप ऐसे समझो आप कि मैं सबसे आगे दौड़ा, उसके बाद जो अगले नंबर पर जो साथी मिलते गए रास्ते में तो वो सेकंड लेवल पे जुड़े। तो वो यानी अगर मैं 24 तारीख को चला हूं और 24 जनवरी 2022 को चला हूं, अगर हम मोर्चे की गठन की तारीख ले लें, और 24 तारीख को चला हुआ कोई साथी मेरे साथ नहीं चल पाया है, उतना नहीं दौड़ पाया है, तो वो पीछे छूट चुका है। तो कोई साथी 25 को जुड़ा है, कोई आगे जुड़ा है, तो जो वहां तक जुड़ा हुआ आज तक चल रहा है वो साथी इस कैटेगरी में आ जाएगा बेसिकली। आप इसको ऐसे समझिएगा। तो ये वो साथी हैं जो डिस्ट्रिक्ट की मीटिंग में मिले थे, कोई हमारे को ब्लॉक की मीटिंग में मिले थे, कोई हमें स्टेट की मीटिंग में मिले हैं, तो ऐसे करके कोई ट्रेनिंग्स में मिले हैं। तो वो साथी अपन सारे जुड़े हुए हैं। अब ये सारे साथी अपनी टीम बनाएंगे बेसिकली, और वो टीम बिल्डिंग का काम या तो आप अपने आप कर लो कि मैं तो इन लोगों के साथ कंफर्टेबल हूं, मैं इन लोगों के साथ कंफर्टेबल हूं, और ये आप ही तय करोगे। मतलब क्या है इसमें, आपकी जिम्मेदारी और आपकी टीम, ये आप तय करोगे। ये मतलब आमतौर पे दूसरे संगठनों में क्या होता है, प्रधान या जो जिसके पास पावर दी है, जैसे आप लोगों ने मुझे दे दी पावर की, देवेंद्र भाई आप तय करो कि क्या करें, तो उसमें वो तय करता है अपने हिसाब से अपनी पावर को बरकरार रखने के लिए। मुझे जो ये करना है आपको आपकी पावर देने के लिए, मुझे अपने पास पावर नहीं चाहिए, मुझे आपको मजबूत करना है, मुझे उस लेवल पे मजबूत करना है कि मेरी पावर भी आपको मिले और बाकी के 40 30 29 लोगों की भी पावर आपको मिले, और जितने लोग हैं बाकी सबकी पावर आपको मिले। तो उस लेवल पे हमको कनेक्ट करना है। तो इसमें 2 चीजें आप तय करोगे, आपका रोल, आपकी टीम, और आप कितना समय दोगे। ये आप तय करके आप गौरव को मैसेज करोगे कि मुझे बोलना बढ़िया लगता है, मैं बैकफुट पे काम कर लूंगा, मैं बिना दिखे काम कर लूंगा, मुझे कॉलिंग का काम दे दो, और मैं ट्रेनिंग्स में हिस्सा बनना चाहता हूं, मैं ट्रेनिंग करना चाहता हूं। और जिस भी भाई का आज लिख के दे दिया कि मैं ट्रेनिंग में नहीं जा सकता, कल न जी करे ट्रेनिंग में जाने का तो कल वो जा सकता है। मतलब अगले 1 महीने बाद जाना चाहो तो वो जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आने वाले टाइम में ऐसा प्लान करेंगे कि जो आपकी टीम है, आपके 5 लोग जिनको आप तैयार कर रहे हो, या 3 लोग या 2 लोग, उनको एक ट्रेनिंग दे दें तो महीने में आपके पास 1 या 2 ट्रेनिंग आपको पूरे भारत में कहीं ना कहीं करनी पड़ेगी। यानी कि जो टीम 30 है, ये टीम 30 मतलब महीने में 30 ट्रेनिंग तो ये करेगी, क्योंकि आप लोग ट्रेनिंग करोगे, वहां से वो मानस अगले लेवल पे फिर मेरे से कनेक्ट होने के लिए आएंगे अगली ट्रेनिंग में। वहां से जो जो लोग सेकंड लेवल पर आते जाएंगे, मैं सेकंड लेवल करता जाऊंगा, आप लेवल 1 करते जाओगे।
तो ये मेरे पास आने के लिए, यानी अब तक सीधा कोई आदमी लेवल 1 की ट्रेनिंग में मेरे से मिल सकता था, अब लेवल 1 की ट्रेनिंग में मुझसे कोई नहीं मिल पाएगा, क्योंकि मैं लेवल 1 की ट्रेनिंग में जाऊंगा तो बस एक दिन के लिए जाऊंगा, भाषण दूंगा और फ्लाइट लेकर वापस आ जाऊंगा। मतलब गया 2 घंटे का भाषण और वापस। मुझसे मिलना है तो लेवल 2 की ट्रेनिंग में आओ। अब हम उसको ऐसे कर देंगे कि लेवल 2 की ट्रेनिंग अटेंड करना कंपलसरी हो जाएगा, और लेवल 2 में तब मिलेगी एंट्री जो लेवल 1 कर लेगा। तो आपको सुनना उसकी मजबूरी है, एक तरह से हम ऐसा बना देंगे कि वो आपको सुने, ना कि वो देवेंद्र को सुने, क्योंकि ऐसा उसको नहीं फील हो गया ना कि अकेला देवेंद्र ही करेगा या यही आदमी करेगा, तो ये भी सिचुएशन बड़ी खतरनाक होती है। समाज का जो सारा ध्यान है एक ही आदमी पर केंद्रित हो जाता है, और पावर फिर वापस एक आदमी के ऊपर केंद्रित होने के बाद फिर उस आदमी को धराशायी कर दो, पूरी की पूरी मिशन को धराशायी किया जा सकता है। वो हम नहीं होने देंगे इस मिशन में। तो हमें जो 30 लोग हैं, ये 30 लोग तो अभी क्या करेंगे, ये 30 लोग अभी बताएंगे अपने बारे में अपनी डिटेल्स गौरव को। इनमें से कोई भी 30 लोग मैं छांट लूंगा। अगर मेरे से गलत छट जाए तो आप अपना बता देंगे कि भाई मैं इस टीम में शामिल होना चाहता हूं, देवेंद्र भाई मुझे आप इसमें शामिल करो, मेरे पास इतना समय है और मैं ये कर सकता हूं। तो आपको हम पूरा मौका देंगे। आप नहीं कर पाएंगे तो आपको बैकएंड पे आना पड़ेगा, फिर आपको कहना पड़ेगा अभी तुम ये काम करो, थोड़े दिनों के बाद फिर कर लेना। कोई ऐसा नहीं है कि आज आप नहीं, आपको ड्यूटी नहीं जा रही तो आपको नहीं दी जाएगी आगे आगे। तो ये मतलब ये कुछ भी फिक्स नहीं है, आपको ये मान के चलना है, आपका रोल बिल्कुल भी फिक्स नहीं है। आपको मजा आता रहेगा तो आप करते रहना, मतलब वो भी ये भी नहीं है कि आपको यही करना पड़ेगा, आपको अच्छा लगेगा तो ही करना है। तो ये एक पॉइंट है पहले नंबर पर, ये आप नोट करते रहेंगे कि ये 30 जितने भी लोग जुड़े हुए हैं सारे अपनी अपनी डिटेल्स गौरव के पास भेज देंगे, गौरव उसको एंटर कर लेगा और इससे एक टीम बन जाएगी। तो 30 लोगों की जो टीम बन जाएगी, ये अब 30 लोगों की टीम का काम होगा। फिर मैं आपसे कल मीटिंग करेंगे, हम कल शाम को 8 बजे फिर मीटिंग करेंगे। जो बाकी के लोग हैं उन तक ये वीडियो मैं पहुंचा दूंगा, और वो लोग भी फिर इसको सुन लेंगे, और सुनने के बाद वो भी अपनी बात को गौरव को भेज देंगे, और फिर शाम को हम बाकी के जो बच गए हैं वो भी मीटिंग में शामिल हो जाएंगे। फिर आपकी टीम बना करके फिर मैं अगला स्टेप दूंगा कि अब आपको क्या करना है। अगला स्टेप क्या रहेगा, उससे पहले भी आप ये काम करके रख सकते हो। कुछ बच्चों को होमवर्क पहले से करने की आदत होती है, तो इसलिए पहले बता देता हूं कि कल मैं आपको क्या काम देने वाला हूं, तो आप वो भी कर सकते हो। काम ये होगा आपका कि आपने पूरे भारत से जितने लोग आज तक आपको मिले हैं, जितने भी लोग आज तक मिले हैं, उन लोगों की एक टीम अपनी बना लेनी है। 20 लोगों की अपनी लिस्ट लिख लो कि वो 20 लोग कौन होंगे। आप लोग कौन 20 लोग हो मैं आपको बता रहा हूं, आप 30 लोग कौन हो जो मेरी नजर में मैंने आपको अभी शामिल किया है। आप वो लोग हैं जिन पर मैं ये ट्रस्ट करता हूं कि ये लोग अगर समाज में आगे जाएंगे तो समाज का नुकसान नहीं होगा, और जो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं कि देवेंद्र हमारा नुकसान नहीं करेगा। यानी मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप मुझ पर यकीन करते हो 100%, और मैं आप पर यकीन करता हूं 100%। हमारा जो यकीन का जो बिंदु रहेगा वो 100 का 100 रहेगा लाइफ टाइम के लिए। जिस दिन 0 हो जाएगा उस दिन हम साथ काम नहीं करेंगे। मैं स्पष्ट रूप से बोल दूंगा भाई मेरा इस बंदे से लेना देना कोई नहीं है, और ये एक ही तरीका है इसका कि हमारा विश्वास टूटेगा, हमारा कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। आप मेरी बात नहीं मानोगे, बिल्कुल नहीं टूटेगा अपना रिश्ता। आप मेरे से अकड़ोगे, बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप मेरे से जबान लड़ाओगे, हमारा रिश्ता बिल्कुल नहीं टूटेगा। आपसे भरोसा बिल्कुल नहीं टूटेगा। इन सब चीजों से बिल्कुल नहीं टूटेगा। टूटेगा कब? जब हम कह कुछ रहे हैं और कर कुछ रहे हैं। हमारे बीच में ट्रांसपेरेंसी की एक दिक्कत रहेगी अगर, तो मैं आप लोगों के प्रति पूरा जवाब दे रहूंगा। आप मुझसे पूछेंगे, यकीन मानिए मैं आपको मतलब रिप्लाई करूं। अगर मैं नहीं दे रहा हूं आपको जवाब तो हो सकता है मेरे पास उस बात का जवाब ना हो, लेकिन मैं आपको वो जो जवाब दूंगा उससे सेटिस्फाई ना हो आप, तो मुझे बताना है आपने कि भाई मैं सेटिस्फाई नहीं हुआ देवेंद्र भाई आपकी बात से, तो फिर मैं आपको बता दूंगा कि इतने टाइम में मैं आपको इसका सबूत दे दूंगा। तो ये जैसे कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो अपने आप हुई थी और कुछ चीज़ें जो हैं वो की गई थी। और एक इंसिडेंट आप लोगों ने अगर निमड़ी वाली ट्रेनिंग में 7 दिन की ट्रेनिंग में देखा हो तो उसमें मैंने कुछ बदतमीजी करी थी। 15 मिनट मैंने बदतमीजी करी थी साहिल के साथ और सुशील के साथ में। तो ये मैंने सब साथियों को 500 लोगों की टीम में करने को बोला है कि आपने मुझसे पूछना है कि मैंने वो क्यों किया था, सवाल पूछना है सबने, तो ताकि आप सब लोगों को पता चल सके कि वो क्यों था। मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं अपने किसी एक्शन को, आपने बिल्कुल नहीं मानना है, लेकिन आपको मैं ये
प्रैक्टिकली करके बताऊंगा कि ये क्या था और क्यों था और ये अब तक क्या हो रहा था। इसलिए नहीं कि हमें उनका आगे बढ़ना पसंद नहीं था या वो हमारी बात नहीं सुनते थे तो हम उनको नहीं कर सकते थे। बात ये थी कि जब हम चल रहे हैं और वो हमारे पैरों में के अंदर बेड़ियां डालना चाह रहे हैं, जैसे कि मान लो मैं अगर आपको कह दूं कि नहीं आपने ये नहीं करना है, तो मतलब आप करना चाह रहे हो और मैं ना करने दूं, ये तो बहुत ही गलत चीज़ है। जब लड़ाई हम आज़ादी की लड़ रहे हैं तो हम लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, नहीं सपोर्ट कर सकते तो आपको पीछे हट जाना चाहिए, लेकिन ये कि मैं आपको करने ही ना दूं ये तो थोड़ा सा गलत रहता है। बट एनी हाउ मैं उसको रिप्लाई करूंगा वहां पर, ये पूरा जवाब नहीं है लेकिन और चीज़ें हैं। लेकिन मोटे तौर पर एक बात हो गई कि आपको ये 20 लोगों की टीम आपको बनानी है। 20 लोगों की टीम आपको बना करके रख लेनी है। ये अभी ये 20 लोगों की टीम आपकी टीम होगी परमानेंट, और परमानेंट नहीं सॉरी बदलती रहेगी, गलत बोल दिया। परमानेंट मतलब ये अभी के लिए 20 लोगों की टीम रहेगी। इसमें आपको अब क्या करना है, सैंपल के तौर पे अभी हम वो जो 20 लोगों से आपने कैसे काम लेना है उनको आपने ट्रेंड करना है। नई ट्रेनिंग दी जाएगी तो मैं आपको दूंगा, बताऊंगा, लेकिन ये वाली वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूं ताकि आप इसको दोबारा सुन के आप फिर इसमें से काम का मैटर निकाल के जो डाउट हो फिर मेरे से पूछ सको और अपने दिमाग भी लगा सको। ऐसा नहीं है कि आपको मेरे को फॉलो करना जरूरी है, आप इससे बेटर आपके पास आइडिया है तो वो भी आप इसके अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हो। तो अभी सैंपल के तौर पे हम क्या करेंगे, जो इस अभी टीम 500 के लिए जिन लोगों का आवेदन आया हुआ है, जिन लोगों की एप्लीकेशन आई हुई है कि हमें आपसे जुड़ना है और हम इसमें शामिल होना चाह रहे हैं, वो सारे साथियों को अभी हम लोग ये इधर अभी अपना ग्रुप बनाएंगे इन सभी साथियों का। वो ग्रुप इस तरह से बनेगा 5 5 5 और 5, यानी 20 लोगों का एक ग्रुप, और 20 लोगों में भी फिर 4 ग्रुप 5 5 के। 5 5 के क्यों है कि वो जो 5 लोग होंगे उनमें से एक लीडर होगा सोमवार को, अगला बंदा लीडर बनेगा मंगलवार को, अगला बंदा लीडर बनेगा बुधवार को। जो स्पेशल टीम लीडर है उनको टीम 200 वाला प्रैक्टिकल मालूम है, जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूं मैं। चौथा बंदा चौथे दिन लीडर रहेगा और 5वां बंदा 5वें दिन। तो अब आपको क्या करना है, पूरे 15 मिनट या आधा घंटा लगा करके टीम लीडर से सुबह बात करनी है, 10 मिनट 5 मिनट, कि भाई आज का टीम लीडर तुम हो, तुमको अपने 4 साथियों से ये जानकारी इकट्ठी करके मुझे देनी है। वो जानकारी तुम अपने कागज पर नोट करोगे, वो जानकारी बंदा आपको देगा, वो जानकारी जो आप अपनी डायरी में नोट करोगे। वो जानकारियां क्या रहेंगी वो हम कल की ट्रेनिंग में डिस्कस कर लेंगे। वो जानकारियां जब आपके पास इकट्ठी करनी आ गई तो अब मैं आपको कोई जानकारी दूंगा, आपने वो जानकारी सिर्फ 4 लोगों को देनी है, क्योंकि 20 लोगों की टीम में 4 ही लोग आपके पास आएंगे। वो टीम लीडर आएगा आपके पास, उन 5 लोगों का टीम लीडर, और वो हर एक व्यक्ति टीम लीडर होगा। तो वो आप मैं कितने को दूंगा, जो आप 30 लोग हैं, मैं भी आप में से सिर्फ 5 लोगों से ही बात करूंगा। आपकी 6 लोगों की एक टीम बनेगी, 6 या 18 की हो जाएगी वो एक तरह से, मतलब 6 लोगों की टीम में से 6 लोगों की एक टीम बनेगी, तो आपके 30 में से 5 टीमें बनेंगी। तो मैं 5 लोगों से सुबह बात करूंगा, उन्हीं 5 से मैं शाम को करूंगा। तो आप अपनी पूरी रिपोर्टिंग जो मुझसे आपने सुना या समझा या जाना, वो आप अपने 4 लोगों को बताएंगे खाली, और वो 4 लोग अपने 5 लोगों से पूछ पूछ के आपको बताते जाएंगे, और फिर वो इस तरह से इंफॉर्मेशन यहां तक जाएगी। अगर हमने ये प्रैक्टिस अपने टीम 500 के साथ में कर ली वर्धा जाने से पहले, तो वर्धा जब आप जाओगे तो आपके पास वहां जाने वाले प्रत्येक बंदे के बारे में काफी सारी जानकारियां हो जाएंगी। कौन चालू है, कौन ज्यादा बात करता है, कौन कम बात करता है, कौन सिर्फ इस काम के लिए आया है, कौन किस चीज के लिए आया है, किसकी बोलने की क्षमता बढ़िया है, कौन अच्छा बोल रहा है, कौन समाज में निकलने के लिए तैयार है, किसका 10 साल का काम हो गया, किसका 5 साल का हो गया, कौन आयुर्वेद पे काम कर रहा है, कौन खेत में काम खेती पे कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है, उसका सोसाइटी में क्या रोल होएगा, उसका ट्रेनिंग में कैसे रोल हो सकता है, किसका वक्ता किस टाइप का है, वो सारी जानकारी आपके पास आ जाएगी। यहां पर कमजोर और नासमझ और जो काम में इंटरेस्टेड नहीं है उस आदमी की जगह नहीं है, जो आप वाली पोजीशन है 30 वाली। यानी आप नहीं कर सकते तो आपको बोलना है कि आपने नहीं करना है। मतलब ऐसा तो है नहीं कि करोगे तो कुछ मिलेगा, नहीं करोगे तो कुछ छीन लिया जाएगा, कोई चक्कर ही नहीं है। ये तो आपने सीखना और आपने करना, और आपके मजे और आपके आनंद के लिए है। आपको आ रहा है करना है, नहीं आ रहा है नहीं करना है, सिंपल। उसके लिए दूसरा बंदा ढूंढेंगे, जब तक वो बंदा नहीं मिलेगा तब तक फिर प्रयास करेंगे, अपन फिर ट्रेनिंग में लग जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अभी लेवल 1 की ट्रेनिंग करने की जरूरत पड़ेगी तो हम फिर चालू कर देंगे। ऐसा नहीं है कि भाई मैं कोई अपने आप को ये मान रहा हूं कि अब मैं VIP हूं, अब मैं लोगों से सीधा नहीं मिलूंगा। सीधा मिलूंगा तो ऊर्जा का ह्रास होगा, आपके मिलने में आपका फायदा होगा, समाज का फायदा होगा।
समाज का फायदा क्या है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इस बात का यकीन जाना चाहिए कि हमारी हर आदमी को अपने लेवल पर काम करने की आजादी है। एक आदमी को सर्वाइवल के लिए 30 परिवारों से जुड़ना है खाली। ये हमने गांव तक लेकर के ले गए, हम 30 परिवारों को एक परिवार मिलकर के एक जुड़ने का तरीका लग जाए तो सारे हुनर, सारी कलाएं गांव में दोबारा से जिंदा की जा सकती हैं। बहुत मैंने जो बड़ा ब्लूप्रिंट है वो बड़ा है। अभी फिलहाल स्टेप 1 ही बताऊंगा तो समझ में आ जाए, आसान है। यहां तक कल तक की बात बताऊंगा, आपको लगेगा ये ठीक है। बड़ी बता दूंगा, लगेगा ये पॉसिबल नहीं है। लेकिन जब हम 7,000 गांव तक जाएंगे तो आप देखोगे कि साल पहले अगर मैं ये कहता था, आप वो वीडियो देखना जिस वीडियो में मैं गिरफ्तारी के बाद बाहर आके गुरुद्वारे में बैठा हूं, नीचे मेरे साथ सुशील और वो करमू बैठा है और मीडिया वालों को मैं इंटरव्यू दे रहा हूं कि हर गांव से 10 आदमी तैयार करेंगे। आप सोच सकते हैं आज तक जो हमने किया है उसी वीडियो के अकॉर्डिंग किया है। चेक कर लेना आप, बेशक उस वीडियो को एक बार देखना जरूर। आपको आज ये पता चलेगा कि वो जो ब्लूप्रिंट है वो सीधा ऐसी पावर से है जहां से आप काट नहीं सकते। मतलब वो उसने बताया हुआ है कि ये होना है, ये होगा, आपको केवल उसके लिए प्रयास मात्र करना है। तो हमको केवल वो प्रयास मात्र करना है कि भाई ये वाला पार्ट है जिसको हमने करना है। तो पहला स्टेप पे ये बहुत मुश्किल नहीं है, 5 आदमियों से बात करना और ये करना। आपकी भी जानकारी बढ़ेगी, आपकी दोस्ती बनेगी और वो सारा काम होगा। इसमें ये स्टेप पे आपको स्टेप नंबर 1 आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई आपको अपना बताना है, गौरव को बता देना है। टीम कल तक शाम तक हम कोशिश करेंगे आपको टीम के जो मेंबर्स हैं उनका नाम और उनका सारी डिटेल आपको दे दें। फिर आपने पहली बार आपको थोड़ा लंबा बात करना पड़ेगा। जैसे बंदे से बात की, हाँ भाई रोशन लाल कैसे हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, टीम से अब आप मेरी टीम में आ गए हो। क्योंकि रोशन लाल के पास भी मैसेज जा चुका है कि आपके पास सोमवीर की कॉल आएगी कि सोनू की आएगी कि सोनी की आएगी, किसकी आएगी, वो भी उसके पास मैसेज जा चुका होगा। तो उसके पास अपने तीनों टीम लीडर्स जा चुके होंगे जो अपने 30x3 वाले हैं। तो वो अपने आप आपकी कॉल उठा लेगा और उठा के वो आपको खुल के बात बताएगा। इस तरह से उसके पास भी समझ है, आपके पास भी, आप उससे बात करेंगे, इंटरेक्शन करेंगे, जान लेंगे जितना आपको जानना का मतलब आपकी स्किल है या जानकारी की समझ है। तो आप उससे बात करके वो फिर अपने पास नोट करके रखना जरूर है आपको, क्योंकि वो याद नहीं रहेगा। फिर 2-3 बार जब आपकी बात हो जाएगी फिर आप अच्छी तरह से याद हो जाएगा। उनके यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर वो है, डाल देना है कि भाई ये कौन लोग हैं, इस तरह के साथी हैं। और हाँ, एक चीज़ और करनी है आपको, ये मतलब उनके व्हाट्सएप पे उनका फोटो देख लेना है कि वो कैसे, कौन है बंदा जिसको आप जानते नहीं हो ना, कई बार ऐसा नहीं होता। ट्रेनिंग कहाँ अटेंड करी थी, मोर्चे में सबसे बढ़िया क्या लगता है, मोर्चे में क्या करने के लिए आए थे, क्या सोच के आए थे। मतलब इंक्वायरी नहीं करनी, बातों में आपको सिर्फ मतलब इंटरेक्शन बढ़ाना है दोस्ती की तरह। पर्पस आपका ये रहना है कि हमको आदमी की इंटेंशन पे जाना है कि वो आदमी जो है यदि वो सोसाइटी के लिए आया है तो हमें उसको फुल सपोर्ट करना है उस एंगल से कि सोसाइटी के अंदर वो जाए। अगर वो अपने किसी मकसद से आया है तो उसे हमें फुल सपोर्ट करना है उसका मकसद हल करने में। हमें बिल्कुल, अगर आदमी अच्छा है और सही है तो हमें बिल्कुल भी अपने कदम पीछे नहीं हटाने हैं, भले ही वो अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए आया हो। और यदि वो उसको संदेश को आगे तक लेके जा रहा है तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं, उसमें समाज का भी कोई नुकसान नहीं। किसी व्यक्ति के आगे बढ़ने से समाज का नुकसान नहीं हो रहा है तो उसे आगे बढ़ाना है, मतलब और नहीं हो रहा है तो हमें उसे रोकना नहीं है, हमें उसको गालियां नहीं देनी है, हमें उसके विरोध नहीं करना है, हमें रुक जाना है, उससे दूर हो जाना है बस खाली। और पब्लिकली अनाउंस कर देना है कि अब मैं इसके साथ नहीं हूं क्योंकि अब मुझे ये वैसा उतना ज्यादा सही नहीं लगा। मतलब जैसे मान लो मेरे बारे में भी आपकी विचारधारा बदले अगर बाय चांस, तो आप भी बिल्कुल स्पष्ट बोल करके पब्लिक के अंदर कि मुझे अब ये आदमी वैसा नहीं लगता जैसा मैं पहले दिन सोचता था और अब मैं इससे अलग हो रहा हूं, तो अलग हो जाना है। मैं भी कभी आप लोगों की खिलाफत नहीं करने वाला हूं कभी भी। ये तो अगर अपने उन भाइयों ने अगर प्लान करके हमारे को बर्बाद करने का प्लान नहीं बनाया होता तो हम कभी ऐसे शब्द भी नहीं बोलते। मैं तो चुपचाप अलग हो रहा था कि अलग नहीं है, लेकिन बाद में पता चलता है कि जहां झारखंड में ट्रेनिंग है वहां स्पेशल कॉल की जा रही है प्रत्येक बंदे के पास ग्रुप में कि देवेंद्र आ रहा है, बिल्कुल नहीं जाना है ट्रेनिंग के अंदर, कोई फायदा नहीं है, सब बकवास है। 24 नवंबर की रैली है, वहां पर अपना दिल्ली में सेमिनार है, स्पेशल फोन करके बोला जा रहा है 5 आदमी भी नहीं जाएंगे, 500 भी नहीं होने टोटल, कोई नहीं जाएगा, बकवास है सारा, मैंने देख लिया, मैंने लिया। वो सब बातें जो थी
हमें लगा कि इसकी ज़रूरत नहीं थी। वैसे अभी तक भी तो नवंबर 2000 अक्टूबर के लास्ट में भी हमारे पास झारखंड, छत्तीसगढ़ और वर्धा में 1 और 2 नवंबर को जो ट्रेनिंग हो रही है वहाँ भी गालियाँ जा रही हैं, मतलब कि आपने इनको जगह दे दिया करने के लिए, तो आपकी जगह हम यहाँ दंगा करेंगे, पुलिस आएगी, गिरफ्तार करेंगे, आपका जगह जो है वो बदनाम हो जाएगी, तो इनको यहाँ पर ट्रेनिंग मत करने दो। इस लेवल तक मतलब वो करते हैं। माँ बहन की गालियाँ, फैमिली तक को गालियाँ, मतलब मेरी पत्नी तक को इतनी गंदी गंदी लिखी हुई हैं उसके पास, कुलदीप के पास उन्होंने PDF में भेजा, मेरे पास रिटर्न में है वो जो उन्होंने फॉर्म भरा हुआ है उसके अंदर। इट वॉज लाइक मतलब बहुत खतरनाक था, लेकिन मुझे कोई वो नहीं है, गुस्सा नहीं है किसी के ऊपर, परंतु अगर ये नहीं होता और ये सब नहीं होता तो मैं स्ट्रांगली स्पेशली बताता भी नहीं पब्लिक के अंदर कि भाई मेरा ये विजन है या मैं ऐसे नहीं हूं इनके साथ। मैं चुपचाप अपना काम करता रहता, हमें अपना काम करने में फोकस करना है, ये हमारा प्राइमरी वो रहेगा। तो अभी जो हम लोगों ने टीम तैयार करनी है, इसका कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। नहीं आया होगा तो ये वीडियो को आप दोबारा से सुन लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और फिर भी कोई क्वेश्चन अभी आपके दिमाग में आ रहा है तो हैंड रेज कर दो, और गौरव या सचिन उसको बता देगा भाई अपना सवाल पूछ लो, या आप में से जिसको भी सवाल पूछना है अपना हैंड रेज करो। और कोई भी इसमें सुझाव देना है कि भाई, क्योंकि अब जो हमें जो अगला स्टेप बढ़ाना है ना वो ये है, अभी तो हम बढ़ा रहे हैं आपका कम्युनिकेशन। बेसिकली पहले तो अब कम्युनिकेट करना सीखें, पहले तो हम बात कर लें, पहले तो हम देख लें कौन कौन लोग हैं हमारे साथ, कि ये लोग हैं। जब एक बार अपना ग्रुप सेट हो जाएगा कि ये 30 लोग हैं अपने, अगर ये 30 लोग हैं तो इन 30 लोगों को कम्युनिकेट कैसे करना है, ये कम्युनिकेशन कैसे रहेगा, ये हमारी समझ में बिल्कुल आ जाना चाहिए। मतलब अगर आज भी अपनी टीम के साथियों को यह नहीं पता है कि देवेंद्र को फोन किस मुद्दे पर करना चाहिए और कब करना चाहिए, तो मतलब समझो अभी हम कम्युनिकेट करने में पीछे हैं। वरना हम सब लोगों को मालूम होना चाहिए कि ये वाली बात हमें कब करनी है, मतलब इसे हम मैसेज में भेज दें या ये अर्जेंट है इसे अभी करनी है, ये हमको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, क्योंकि आपको भी ये लिमिट्स अपने साथियों को लगानी पड़ेंगी। जिस दिन ज्यादा लोग हो जाएंगे, काबू नहीं आने हैं आपसे, ज्यादा लोग होने के बाद तो दिमाग खराब हो जाएगा, फोन उठा नहीं पाओगे, गालियां पड़ेंगी कि पहले तो खुद फोन करा करता, ये फोन उठाता भी नहीं। जैसे अब आप अपनी टीम से बात करोगे, अगर आपने 5 ही लोगों से बात करी, आपको पूरी दुनिया में किसी से गालियां नहीं खानी पड़ेंगी। लेकिन अगर आपने पूरे 20 के 20 से या 100 के 100 से बात कर ली ना बाई चांस एक नए बंदे ने, तो फिर कहेंगे पहले तो खुद करा करता, अब फोन उठाता भी नहीं। तो ये सिचुएशन आएगी बड़ी सारी, तो वो सिचुएशन ना आए इसलिए बहुत ये आपको ध्यान देना है। तो अभी किसी का हैंड रेज हुआ है तो वो सवाल उठा लेंगे, बाकी कल तक ये थोड़ा और स्पष्ट हो जाएगा आपको, ये पहले दिन की मीटिंग में आपको क्लैरिटी आएगी, अभी चलने देना है। जी बताइए, किसी का सवाल है क्या, बोलिएगा आप लोग। रमेश चंद कौन है ये? मेरा है जी ये। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं कहा कौन हो गया रमेश, ठीक है। हाँ बताइए किसका सवाल। हाँ राजेंद्र भाई। राजविंदर जी ने हैंड रेज किया है। हाँ राजेंद्र। सत श्री अकाल जी डॉक्टर साहब। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਵਾਟਰ ਪ੍ਰੂਫ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਟ ਲਾ ਰਹੇ ਆ ਵਰਦਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, वो ठीक है, उस पर मैं कर लूंगा बात आपसे, उस पर मैं कर लूंगा। जो काम जो बोला है ये हमें बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि जब वो काम हो जाए जिस पर बात कर रहे हैं, उसके बाद हम बाकी के करेंगे। वो आ गई थी मेरे पास खबर, हम बात कर लेंगे। ठीक है, ओके जी, ओके ओके। हाँ हाँ। तो मेरा एक सवाल था जी, वो शुरू में आपने वो विषय रह गया जूत की वजह का। मैं कौन से जूत की वजह? आपने शुरू में कही ना, जो आप सारा में जूत भी बजना आ गए, ना बजेगा तो मैं बज पाऊंगा। मैं बजूंगा, मैं बजाऊंगा ना अपने आप, ऐसे चिपके थोड़ी खड़े रहेंगे। बाबा नानक का आदेश है कि अच्छे लोगों को उजड़ना जरूरी है, उनका बिछड़ना जरूरी है। वो चिपके खड़े रहेंगे तो एक ही जगह खड़े रहेंगे ना। मतलब हम लोगों को इसका मकसद ये, इसका इस लाइन का मतलब ये था कि हमें अलग हो, जितना हम अलग काम करेंगे उतना मल्टीप्लाई करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। हम दिल से थोड़ी अलग हो रहे हैं, मतलब जी जी। असली तो वो है, अदरवाइज जूत भी बच जाएगा तो भी कोई नुकसान नहीं है उसमें। तो चीजें तो यही कहनी है, इससे बाहर आप कुछ कह ही नहीं सकते, काम तो हमारा ही करोगे फिर भी। हाँ जी, और कोई दवा सवाल किसी का? चलिए मैं ये था जी, बस एक बार कंक्लूजन में आप ये बता दो, एक तो
कल का टास्क, कल से मतलब कल मीटिंग से पहले टास्क हाँ, समझ में तो जो जितना आया भी वही है कि मैं बता देता हूँ, मैं बता देता हूँ। कल की मीटिंग से पहले जो टीम है अपनी, जो मैनेज कर रही है, सचिन, गौरव और ये सोनी और करण, जो भी लोग साथी इधर करनाल वाले ऑफिस के आसपास बैठे हुए हैं, जिनके पास ये डेटा है कि कौन लोग हैं 500 वाले, तो ये कल बैठ करके 5-5 यानी 5 लोगों का ऐसा ग्रुप बनाएंगे जिसमें सेम जिले से कोई ना हो और सेम स्टेट से ना हो, पर फिर भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब अगर लास्ट में ऐसा आ जाए कि हरियाणा के ज़्यादा हैं या फलाने डिस्ट्रिक्ट उसके स्टेट के ज़्यादा हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 5 लोग ये आ जाए। इन 5 लोगों का मैसेज अगर भेजा जाता है तो ठीक है, कल तक बाकी लोगों के पास ये इतना ही बनेगा, ये 5-5 लोगों का, 5 लोगों की टीम तैयार हो जाए, 5 × 4 बन के 20 बन जाए, और 20 लोगों का एक ग्रुप जो है वो अगले टीम 30 को असाइन हो जाए कि ये 20 लोग तुम्हारे हैं। ये तो काम है इस टीम का जिसने असाइन करने हैं इस टीम 30 को। दूसरा जो काम है टीम 30 के जिम्मे, यानी जो आप लोग जुड़े हुए हो और जो वीडियो सुनेंगे वो लोग, उनके लिए उनको क्या करना है, अपने 20 लोगों की लिस्ट तैयार करनी है जिनको आपने आज तक सोचा है कि ये मोर्चे में मेरी बात को मान लेंगे। यानी देखो 2 लेवल है, आदमी आपके बराबर का लेवल समझता हो, आदमी सोचता होगी, आपको सोचता होगी भाई फलाने बंदे को मेरे से ज्यादा पता है, तो वो आपको एक तरह से आपसे सीखने के लिए मेंटली तैयार है, आपसे सवाल पूछेगा वो सीखने के पर्पज से। वो आपके बराबर होगा तो वो आपसे सवाल पूछेगा आपकी अथॉरिटी को चैलेंज करने के लिए। और वो अगर आपसे छोटा है या आपको समझता है कि इसे कम पता है तो फिर सवाल पूछेगा ये सोच करके कि इसको मालूम है कि नहीं, मैं ये चेक कर लूं ताकि मैं इसको बता दूं। तो सवाल पूछने का पर्पस रहता है, उस हिसाब से आपको मालूम है कि कोई साथी जो आपसे कम चला है मोर्चे में, जिसको कम जानकारी है, जो आपकी टीम में शामिल हो सकता है और वो आपको एज ए लीडर स्वीकार कर सकता है ऑटोमेटिकली, तो उसका नाम आपने अपने आप से प्रपोजल लिस्ट में डालना है कि ये 20 आदमी मेरे प्रपोज्ड हैं। हो सकता है उसी आदमी का नाम सचिन ने लिख रखा हो सकता है उसी का नाम वीरेंद्र सिसोदिया जी ने लिख रखा हो, क्या पता उसी को करण लिख के बैठा हो अपनी टीम में। तो जब ये हो जाएगा तो फिर इनमें से उस आदमी से पूछ लेंगे तू किसकी टीम में जाना चाह रहा है, वो अपने आप बता देगा भाई मैं इसकी टीम में शामिल होना चाहता हूं, तो वो उस टीम में चला जाएगा। बाकी दोनों से हटके फिर उनको अपना एक आदमी ढूंढना पड़ेगा। आपके पास नहीं होगा तो हम ग्रुपों में से निकाल के देंगे, और वहां से नहीं होगा तो जो नए लोग जुड़ेंगे वहां से देंगे। आपके 20 आदमी तैयार करना हमारी जिम्मेदारी है, मतलब उसकी टेंशन नहीं लेनी है। जितने आपसे हो जाए आपने अपने बना लेने हैं, जो आपसे नहीं होंगे उसके बाद बाकी के एड ऑन जो हैं हमारे, यानी जो आज तक हजारों आदमी हमसे जुड़ना चाहते हैं वो आपके 20-20 में जुड़ते चले जाएंगे। यानी 20 × 30 यानी 600 लोगों की अपनी टीम इमीडिएटली तैयार हो जाएगी यदि आप 20 लोगों को जानते हो। जो आज तक आपके ग्रुप, आपके पास मान लो आप रोहतक से हैं तो रोहतक का ग्रुप देख लो, सोनीपत का देख लो, जींद का देख लो, जो आसपास के एरिया से, या दूसरे या हिसार का देख लो कि यार इस आदमी से मेरा कम्युनिकेशन है। जरूरी नहीं है वो आपके शहर का हो, जरूरी नहीं है वो आपके स्टेट का हो, वो कहीं से भी हो सकता है। मतलब 20 लोग तैयार करने हैं और ये पर्पस कम्युनिकेशन है खाली, यानी कि हमारे को बात बतानी है तो वहां तक बात लेके जाने में आपको क्या करना है, तो ये पर्पस है बेसिकली। तो इतना ही काम है, फालतू काम नहीं है। वो बाकी चीजें तो ये थी कि ताकि आपके दिमाग में एक आउटलाइन तैयार हो जाए कि हम फ्यूचर में क्या करने वाले हैं, इसकी बस खाली। ठीक है जी, धन्यवाद। और किसी साथी को कुछ बात पूछनी हो तो वो पूछ सकते हैं। राजविंदर का हाथ अभी भी खड़ा है, कुछ पूछना चाह रहे भाई? अच्छा चला गया हाथ। मैं आपको फोन करता हूं राजविंदर अभी थोड़ी देर में ना, अभी कोई आया हुआ है तो मैं उससे मिल लेता हूं। बाकी सारे साथियों का कोई भी डाउट होगा आप नोट करके रखना, दिन में कोई भी सवाल उठे नोट करके रखो। शाम को 8 बजे फिर मिलते हैं, 21 समय हो गया है। और कोई बाकी सारे साथियों को ये आज की इस मीटिंग की शुरुआत जो है वो बहुत अच्छी रही मुझे लगता है, ताकि आप लोगों को एक आइडिया आया होगा कि भाई ये तो बढ़िया मिशन निकलेगा अपने आप ऑटोमेटिकली। और फिर जब आप आगे बढ़ोगे ना, जब देखना इसमें तो बहुत गजब चीज़ चलेगी। मनेंद्र, हाँ मनेंद्र इसमें कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई। हाँ मनेंद्र भाई। हाँ जी डॉक्टर साहब, ये एक डाउट सा है मेरे, हल्का सा है, औरों को भी होगा कि जैसे 20 लोगों की टीम का कल टास्क दिया है, तो वो 20 लोग हमारे जो हमने जिन लोगों से, हजारों लोगों से जीवन में मिले हैं वो हो या मोर्चे के ही 20 हो? ना, कोई भी आपके 20 लोग जो आपको लीडर एज ए लीडर मानते हो, जो ओके। मोर्चे के 20 लोग तो आप जब ट्रेनिंग में आओगे वहां मिलेंगे आपको। फिर 20 लोग आपके हैं तो आपको 60 लोग चाहिए। ये 20, 20 और 20, यानी एक जगह जहां आपके 20 आदमी दिखाई दे रहे हैं वहां असलियत में 90 होंगे, मतलब 60 होंगे।
लेकिन दिखेंगे दुनिया को वो 20। मतलब आपकी ताकत दुनिया को जितनी दिखाई देगी, असली ताकत आपकी 3 गुना होगी उससे बेसिकली। ठीक है, यही डाउट था कि 20 कोई भी हो हाँ सकते हैं। कोई भी हो, ये वाले 20 अलग हैं, बाकी की टीम वो तैयार कर रहे हैं गौरव और तो वो अलग अलग जगह से आएंगे ना। एक आपकी टीम जिस पे आप भरोसा करते हो, एक मोर्चे का आदमी हो गया, एक आप फिर और आंदे रहोगे, नए ऐड होते रहेंगे फिर वो। ठीक है सर, ठीक। ये 20 लोग भाई जी मतलब अपने लोकल होंगे या जो अपनी टीम बनानी है 20 लोगों की? हाँ ध्यान नहीं था इसका मतलब आपको अभी इस पे। नहीं, जैसे उन्होंने सवाल कर दिया ना कि मोर्चे हाँ के तो मैंने 20 कह तो दिया ना, ध्यान नहीं था इसका मतलब, ऐसे बोला था मैंने, कहीं से भी हो पूरे दुनिया से, चाहे अमेरिका से जोड़ो मारे कहता हमने कि मतलब कम्युनिकेशन है पर्पज हमारा, ठीक। कि हमें अपनी बात पहुंचानी है तो हमें सोशल मीडिया पे केंद्रित नहीं रहना है। जी जी जी। और एक बड़ी बात यह है, एक और बड़ा काम है आपका, जो काम है आप सब लोगों ने, जितने लोग आप जो अभी जुड़े हैं और वीडियो देख रहे होंगे, इन सारे लोगों ने अगले नंबर पर एक काम कर लेना है कि अपना YouTube चैनल बना लेना है आज के टाइम पर, अपना YouTube चैनल। और कम से कम ये ग्रुप वाले साथी हैं, ये तो कम से कम अपने साथियों का सब्सक्राइब कर लेंगे YouTube चैनल बना के उस पर एक वीडियो डाल ही दो 5 मिनट 10 मिनट की, कि मैं देवेंद्र बलारा फलाना फलाना यो काम करता हूं और ये इस पे मतलब ये मेरा चैनल है, इस चैनल पे मैं इस टॉपिक से जुड़ी हुई बातें डाला करूंगा। अभी पहलवान है सोमवीर पहलवान, वो कह देगा मैं पहलवानी से जुड़ी हुई बातें डाला करूंगा, भाई के खाना चाहिए पहलवाना ने, के नहीं खाना चाहिए, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, फलानी चीज ढमकानी चीज, जो सी चीज आज तक सुनी है अपने गुरुओं तय और वह अपनी बतानी चालू कर देनी है। अपन तो मतलब पर्पज क्या है, हमें अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है कि भाई हम लोग ऐसे ही नहीं फिरते हैं, हमें हमारे पास कुछ है जो हम देना चाहते हैं समाज को, और समाज में जिन जिन लोगों को उन चीजों की भूख हो हमारे से आकर के संपर्क कर लो। जिस जो चीज हम देना चाहते हैं वो बतानी तो है ही ना समाज को, और फिर जहां भी गए वहां कोई मीटिंग हुई तो डाल देना है। तो अभी हमारे पास एक कम्युनिकेशन सिस्टम बनेगा कि मुझे कोई बात पहुंचानी है आखिरी आदमी तक। जब हमारे पास 7000 गांव से, हर गांव से 10 आदमी तैयार हो जाएंगे, तो हम कोई भी वीडियो में डालूंगा जो मुझे हर गांव तक लेके जानी है। अब वीडियो सिर्फ आप 30 लोगों के लिए है तो मैं 30 को भेजूंगा, अगर वीडियो पूरे देश के लिए है तो पूरे समाज के लिए है, पूरे हरियाणा के लिए है, हर गांव के लिए है, तो वो वीडियो डालते ही आपने अपने 5 लोगों को भेजना, उन्होंने अपने 5 को भेजना, उन्होंने अपने 5 को भेजना। 15 मिनट के अंदर अंदर वो गांव के हर आदमी के पास होगी, जो हमारी टीम का मेंबर है, हर आदमी के पास, ग्रुप में नहीं। हमें ग्रुप में बिल्कुल नहीं खेलना है, हमें खेलना है ब्रॉडकास्ट लिस्ट में। यानी जो आपके 5 मेंबर होंगे, जो आपके 20 लोग होंगे, उनको ब्रॉडकास्ट लिस्ट में शामिल करना है, और उस आदमी का जो आपके ब्रॉडकास्ट लिस्ट में आपसे लेवल 1 पे ऊपर है, उसका नंबर आपका पिन हो जाना चाहिए ऊपर। एक ग्रुप जो मेन ग्रुप है जिसके मैसेज आपको मिस नहीं करने, वो एक आपके परिवार में से कोई आदमी हो उसको पिन कर लो ताकि परिवार का मैसेज मिस ना हो, या कोई ऐसा आदमी जिसका आपने मिस ना करना हो। और तीसरा जो आपका लीडर है बेसिकली, जिसको आपने लीडर मान लिया है, उसका पिन कर लो, तो उसका मैसेज तो ऊपर ही आएगा ना। फिर उस आदमी का तीन मैसेज पिन कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपका कोई मैसेज भी पिन मिस नहीं होएगा और आप फटाक से उसको मैसेज पहुंचाने में आपको टाइम नहीं लगेगा। ये हम ट्रेनिंग में बताएंगे कि मतलब वो मिस नहीं बिल्कुल भी करना कि ले भाई अब आपने जो मैसेज दे दिया, जहां आपकी जो लेग है, जो आपके 20 लोग, उनके 20 वहां तक पहुंचने में टाइम कितना, 15 मिनट में आप पूरे हरियाणा के अंदर होंगे। आपकी बात मतलब जो भी होगी, कोई चक्कर ही नहीं है। ओ तो गया चुप भाई। नमस्ते जी डॉक्टर साहब जी। हाँ जी हाँ, चुप कर देता हूँ तो वो जी मैं तो नू था, फिर मौका मिला कहने का जी बात का। वो सिसोदिया जी तो वहीं अटक गए थे जी, जान वगैरह दिन तारी लड़ाई बुझाऊंगा, भूल गए जी, मेरे बात तो ध्यान नहीं दिया। अरे वो सब बोलते हैं ना, तुम्हें नहीं पता है, एवरीथिंग इज प्लान्ड। तो मैं तो कहूँ भाई सारे भाइयों ना आगे मतलब ये प्लानिंग है, जो लड़ाई लड़ाई बुझवा रखी नहीं, ये सारे करतूत कर रखे। अरे चिंता ना करो, ये सारे देखियो यारी आओगे, कड़ी जानते हैं, सारे के पैर पकड़ ले आओगे। सही है जी बात। लेकिन ये हमें सबको समझ आए इसलिए जरूरी था ये। ठीक है, तो सारे साथियों को राम राम। फिर ये ज्यादा टाइम नहीं लगाते, बिल्कुल बेफजूल की बात कोई नहीं करनी अपन है मीटिंग में। और अगली मीटिंग के लिए बाकी के लोग जुट जाओ। जुन से करनर का काम अब चालू हो गया है, रात ना करो चाहे दिन में करो भाई, तड़की दोपहर तक कर लियो इसने पूरा। एक बार टाइम लगेगा इसमें, बाद में टाइम कुछ नहीं लगता। एक बार स्ट्रक्चर बनाने में टाइम लगेगा, जैसे नींव बनाने में होया करे मतलब भाई अपना तोड़ी जाओ कुट्टी जाओ भाई, कुटने वाला काम चल रहा है वाल। बस इसने एक बार कर दिया ना, फिर खकाटा उठेगा अपना। हाँ राजेंद्र, हाँ एक वीडियो डाली है मैंने अभी
बाहर ते भी आ रही आज तो कौन इंटरनेशनल गने मैंने एक बम ब्लास्ट होया अभी वहाँ उसकी वीडियो डाल दी, मैंने पता था मिलियंस में जाएगी इसीलिए मगर तेरा नंबर बीच में घुसा दूं मगर ऑस्ट्रेलिया और सिंगापुर इन दो जो मुझे 3-4 गोल आ लीजिए। हाँ ठीक है, उन्होंने कहा देना को भाई हमने इस कार्यक्रम के लिए जरूरत पड़ेगी कुछ, अगर कुछ आर्थिक मदद हो सके तो देख लेने को। यो इसी नंबर पे भिजवा दिया जिसने यूपीआई करना हो 95 वाले पे। ठीक है। हाँ नहीं तो उसको दे दे। चलो ठीक है फिर। ठीक है गौरव भाई है क्या चले गए? ना भाई यही हूँ मैं, कहीं नहीं जाता मैं, वो शांति का